करो ना छोड़ यार। कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा, जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समधी से नहीं बनती मेरी। समधी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेड़ के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैं के नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देते हैं। और बीवी एक दिन कहते अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कहवे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रखता। ये इतना बड़ा फरमाबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सदा के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ, बस सुनिए और दिल के अंदर रखिए मेरी बात को। तो ये हमारे बेटों के मामलात होते हैं। अब देखो तो सही, 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। इसने बेटों की शादियां की, अलग अलग जायदाद बांटने की बारी आई। 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, बड़ी बड़ी मीलें 4 थी। इसने चारों बेटों को एक एक मील दे दी, चारों बेटों के जायदाद नाम कर दी, लेकिन बेटी को कुछ न दिया और 10 साल से उसके दरवाजे पे भी नहीं गया। इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कि दर्द उठा पेट में। जब पेट में दर्द उठा उसके, डॉक्टर के पास लोग लेकर के गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त कम रह गया है, का कोई रास्ता होगा, इलाज कर। उसने कहा इलाज से ठीक नहीं होंगे, बल्कि गुर्दे बदले जाएंगे। जैसी इतनी बात कही, दौलत वाला था, पैसे वाला था, घमंड था अपनी अमीरी पे। कहने लगा डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतजाम कर दे। गुर्दों का भी अपना एक कानून है, हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ा करता है। जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी गुर्दा काम किया करता है, ये गुर्दे का अपना उसूल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी गुर्दा देगा तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तुझे फायदा तभी होगा जब तेरा कोई अपना गुर्दा देगा। जब उसने अपने की बात सुनी, बड़ा घमंड था 4 बेटों पे। इसे लग रहा था मैंने इनके 4 बेटों के मीले नाम की हैं, पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। उसने बेटों को बुलाया और बुला के कहा था बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन दुनिया में जीना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझे एक गुर्दा दे दो। जब इतनी बात बेटे ने सुनी है, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, हम अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ये कह के बेटे ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। चारों बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया। जब 4 बेटे गुर्दा देने से इनकार कर चुके साहिब, फिर क्या हुआ था? उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर अब मुझे जल्दी से अंदर ले चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा, अब तो कोई गुर्दा देने वाला भी नहीं है। ये कह के चला गया और बेटों से अलग इसने चेहरा मोड़ा। जैसे अंदर गया है, सारी रिश्तेदारी में खबर हो गई है कि फलां सेठ जो है अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, अब खत्म होने वाले हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है अगर गुर्दा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, का अब गुर्दा देने वाला भी कोई नहीं है, लगता है मौत का वक्त करीब आ गया है। जैसी इतनी बात रिश्तेदारी में पहुंची है, बात होते होते यही बात बेटी के ससुराल तक पहुंच गई। जब बेटी के कान में ये बात पहुंची है कि बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? बेटी की गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाया और सीधे उस हॉस्पिटल में आई है जहां पे बाप को भर्ती किया गया था। डॉक्टर के पास आकर के बाप का नाम लिया, कहने लगी फला नाम का मरीज की जगह है, का क्या करोगी? का सुना उसे गुर्दे की जरूरत है, कहा हाँ है तो का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा था अपना नाम तो बता, उसने कहा नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। का कौन है? का मैं इसके रिश्तेदार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लड़की का गुर्दा निकाला, बाप के गुर्दा डाल दिया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होकर जाने लगी, डॉक्टर ने कहा था बेटी जा रही है, कम से कम ये तो बताती जा कहाँ की रहने वाली है, अगर ये मुझसे पूछेगा गुर्दा किसने दिया है तो क्या बताऊंगा। उसने कहा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम दे दे। डॉक्टर ने कागज कलम दिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद तय किया, बंद करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इसे अपने पास संभाल कर रख, इसे खोल के मत पढ़ लेना, और कहा सुन
अगर वो मरीज जो अंदर पड़ा है वो बाहर निकल के आए और मेरे बारे में अगर पूछे तब ये खत देना है, उसके पूछे बगैर खत मत दे देना। ये कह के उसने खत दिया कि उसके पूछे बगैर खत मत देना। ये कह के बेटी चली गई। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद जब ये अमीर, ये दौलत वाला शिफायाब हुआ है, जब इसके रिश्तेदार आए हैं, कहने लगे घर चलो। उसने कहा नहीं, घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के उस कमरे में लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है आज जो मैं जिंदा हूँ। ये कह के डॉक्टर के केबिन में आया है। आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर ने कहा ओ यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे इतनी बात इसने सुनी है, कहता किसने गुर्दा दिया? मेरे अपनों ने तो इनकार कर दिया था। कौन था जो गुर्दा दे करके गया? का नाम तो नहीं पता है। का कहाँ की रहने वाली है? का पता भी नहीं बताया है। का कहाँ तलाश करूं? का याद आया जब वो गई थी तो एक खत दे करके गई थी। अल्लाह अकबर। इसने दराज खोली है, दराज में से खत निकाला है और निकालने के बाद कहा यार ये देख, ये खत दे के गई है, अब जरा सुनना। जैसे उसने वो खत निकाला है, निकालने के बाद खोला और खोल करके पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती हैं, जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही यार ये खत किसका है और इस खत में ऐसा क्या है जो तू जमीन पे बैठ गया, तेरी आंखें बरस गई। उसने कहा डॉक्टर कैसे बताऊं, दिल धड़कने पड़ गई है, लब कांप रहे हैं, बताने की ताकत नहीं है। कहा बता तो सही ये खत किसका है? उसने कहा डॉक्टर ये मेरी उस बेटी का खत है जिसके दरवाजे पे शादी के बाद मैं 10 साल से नहीं गया था। अल्लाह अकबर। का क्या लिखा है खत में? का क्या बताऊं? का पढ़ के सुना खत में क्या है? तब उसने खत पढ़ना शुरू किया था। बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मेरे बाप, एक मजबूर बेटी का सलाम, नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद नीचे लिखा था ए मेरे बाप, मेरे निकाह को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मुझे ससुराल आए हुए, तुम 10 साल से मेरी दहलीज पे नहीं आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कहा बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने हैं, उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने तब 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने गुर्दा दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का यह एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या यह एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना, बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं कोई ना कोई किसी भाई का बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ और भाई आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है और इसको कहो तो मीठा जुल्म जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसमें मेरा बाप लेटा करता था, ये सोच के बेटियां जब मैं के आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं
और जालिम ज़बान को लगाम दे। तू जिस घर के छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत फटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था, और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी। वो जमीन अपने भाई को देके आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी, और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था। वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे तो जानते हो भाई ने धक्का देकर निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना सालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा अल्लाह का, एहसान मान मुस्तफा का। जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं है। हाँ रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। यार भाइयों गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात ना करना। ये महफिलें रखते हैं ना मिसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, जानते हो। इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो, यही तो मकसद होता। 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर, और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लेंगे लठ मार के। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे तो बदले अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है, कुछ नहीं बचेगा। वह बका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हज़ारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है, अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं है। हाँ बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साहिब अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, अखलाक अच्छे करो। यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कहते हैं ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो, बात सही है ना? अगर हुजूर एक बार कहते ये मेरे हैं तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। अमल ऐसे कर जाओ। अल्लाह अकबर, मरने के बाद जब तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछा जाए, बता किसका हक कैसे अदा करके आया है, तो कम से कम
तुम अपनों के तो मुजरिम ना हो। बहन तो गरेबान पकड़ के ना कहे मेरा हक खा के आया था, मुझे रुला के आया था। माँ तो ना कहे कि मेरे आगे का खाना छीन लिया था। बाप तो ना कहे मुझे गाली बक रहा था। है कम से कम ऐसे काम कर जाओ कि जब तुम क़यामत में हिसाब हो ना तो अपने खड़े होकर कह दे या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं, या अल्लाह हम इससे राजी हैं। जब तुम्हारे अपने कह देंगे हम इससे राजी हैं, रब का दरियाए करम जोश में आएगा। रब फरमाएगा जब तुझसे तेरे अपने राजी हैं, परेशान ना हो, तुझसे तेरा खुदा भी राजी है। ऐसे काम कर जाओ। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना हो जानी है। हाँ, इज्जत की मौत मरो, ऐसे काम करके मरो। लोग तुम्हारे जनाजे में शरीक होने को फख्र महसूस करें, तुम्हारे जनाजे को बड़बड़ के कांदा दें और कहें अफसोस ये दुनिया छोड़ के जा रहा है, हमारे बीच से एक अच्छा चला गया। ऐसे बन के मत जाना। लोग कहें अच्छा हुआ जमीन कुछ तो खाली होगा। हाँ, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है। कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। और ईमान उसी का सलामत है जो बरेली वाले अहमद रजा के दामन से वाबस्ता है। मेरे ताज शरिया के विशाल के बाद इतने फितने उठे हैं, इतने फितने उठे हैं, हैरत होती है। नए से नया फितना सामने आ रहा है। आला हजरत ने वक्त विशाल फरमाया था, लोगों अहमद रजा को जितना लिखना था लिख चुका, जो बताना था बता चुका, जो समझाना था समझा चुका। फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना, अब समझाने के लिए अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात मेरे इमाम ने कही थी, यकीन जानो आज वही हक पर है जो आला हजरत के दामन से जुड़ा है। और जो उनसे अलग है, तस्बीह इतनी नहीं इतनी लंबी ले ले, दाढ़ी इतनी नहीं इतनी लंबी कर ले, और तू जितने चाहे तस्बीह और मिसवाक ले ले, अगर अहमद रजा का नहीं है तो यकीनन सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। इसलिए कि अहमद रजा सिर्फ बरेली वालों की औलाद का नाम नहीं है, बल्कि अहमद रजा और आला हजरत मसलक हक का हजरत का है, मसलक आला हजरत का है, वही मसलक अहले सुन्नत पर है। और वही यकीन मानो सिरात मुस्तकीम पर गामजन है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वरना तुम्हारी अपनी मर्जी है, जिस जमात के चाहे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वो बरेली वालों की जमात है, बरेली वालों की जमात है। उर्स रज़वी आ रहा है, बरेली शरीफ में जाने की तो इजाजत नहीं है, 100 लोगों की परमिशन सिर्फ मिली है। अल्लाह तौफीक दे। और जब उर्स रज़वी आए ना तो सुन्नियों हर घर से उर्स सफेद हो गई है। चाचा तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है, ये भी जवाब दे देते हैं। ये फला जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन थी। इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। हाय कब्रों तुम ही बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रखा है। तो कब्रें चीख के कहती है औकात में रखना, बिगड़ना मत, अकड़ के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र ने हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। ऑपरेटर साहब किधर है? आड़ में। ऑपरेटर साहब जहां भी हो ना, इसको इको जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर दे, और ये जो आपके बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दे। तवज्जो है सारे लोगों की? ई को थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात। खुदारा कब्रों पे जाया करे और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र। कौन सी? जोर से बोलो। आपको नहीं पता है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सी रात होती है? तुम चुप बेटे, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं जरा बड़े बड़ों से पूछूं इनसे, कौन सी रात होती है? शबे कद्र। और दूसरी होती है शबे बरात। कौन सी? शबे बरात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे हैं, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं। और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद ना करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई जनरेटर? और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा बल्ब, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना।
पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बच जाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुड़ पड़ने से आता है और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से जाया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। आप बचेगा मौलवी से? कह रहे आप बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाया हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पे और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है? इसकी रोशनी तो तेरे लिए है। ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की CI फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी राहत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देने लग जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें। अपने बच्चों को, इधर देखो बेटे, अच्छी माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो, तवज्जो है सारे लोगों की। अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है। वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो, ये रवैया हमारे होते हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में, आओ हाफिज जी। क्या हो, खाली हाफिज जी तो हैं? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूं या मैं जमींदार हूं या मैं पावर वाला हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो। मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती है। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा है, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते हो। सबसे पहले कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब इनसे पूछूंगा, देखो अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती कि प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया जाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात है। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हो, इन हाथों में कुरान रहता है। वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदके में हमारे घर में बरकतें नाज़िल फरमा दे। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना लिया। बड़ी बात है, वरना कितने तो ऐसे हराम खाऊ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीनने भेज दिया, नलाने भेज दिया, 150 लाकर ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेंगे। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे।
कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिज जी बन गए तो इमामत करेंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया करता है। बेशक उस घर में कभी बदअकीदा आदमी नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते हैं, जिस घर में आलिम होते हैं, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करती, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और यह हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया करता है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा। इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइंस से लाखों रुपए पैदा होते हैं। मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं, लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ठाने से ज्यादा बुरा काम हो जाएगा। बेशक 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 हक। ये कौन सिखाता है? ये मदरसे सिखाया करते हैं, ये मदरसे सिखाया करते हैं। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को समझें। आज कौन सा रिश्ता नहीं है टूटा हुआ, मुझे बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपके मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को भाई के दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। आज ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और उससे ज्यादा बेवकूफ होते, इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 2 पैसे का नहीं, वो खाली जीतेगा वही जीतेगा। और भैया ने अगर दूसरे का नारा लगा दिया, कहता अब तू मुझसे अलग है। इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते दूसरी पार्टी। ऑपरेटर साहब इसे सही कर लो भाई, मैं बार बार इसलिए मुंह हटा के बोल रहा हूं कि मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज तो मैं बगैर माइक के वहां तक पहुंचा सकता हूं। सुन रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट नाम है राय का। किस चीज का? बोलो। राय। भाई किसको जिम्मेदार होना चाहिए? एक राय मैंने दे दी, किन्होंने दे दी, इसमें कोई झगड़ा? जिम्मेदारी उसके हाथ आ गई जिसके हक में राय ज्यादा थी। जिसके हक में राय ज्यादा थी उसके हक में क्या गई? जिम्मेदारी आ गई। अब झगड़ा किस बात का? कुछ लोग इतने ठलुए होते हैं जो पूरा साल ये कहते प्रधान जी देखो उसकी नाली उली भी साफ ना हो जाए, वोट न दिया। और इतनी चुगलखोरी पे 1 कप चाय मिल जाती है, बस ये इसकी औकात है। कितनी? 1 कप चाय। 1 कप चाय। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कितनी? बस 1 कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं। और सुबह से शाम तक बैठा रहेगा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या हो गया बवाल? सुबह से शाम तक कह रहे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं प्रधान जी, क्या करा है तुमने? 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 रुपए मिल जाते हैं, उन्हें दबा के बाजार करने जा रहा। सच्ची बताओ, अगर बंदा 8 दिन मंडी में काम करे कितने कमाएगा? बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? 4000। और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डर के बोल रहे हो? बस सही। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो। कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई।
मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ लगी है, कौन हमारा दुश्मन लगी है। आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा होकर के तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हो, अगर नफरतें हो गई है मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके पैर पकड़ लेना, कहना माफी दे दे, मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूं। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यार बांटिए, प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता। दिल कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते हैं लेकिन रोते माँ बाप है। भाई लड़ते हैं और रोते जोर से है, रोते माँ बाप है। झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है, उनके हो जाना। मुश्किल होती है जिंदगियाँ, माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयारी नहीं हो। अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानो, अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना, तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता। आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40वें इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो, रोटी भी बनती होगी 40वें में, हैं? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी, सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुने। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का, तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हों, ऐसा होता है नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसा ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया, ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा ना कराता, ये बिरयानी हमारी ना बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा ना देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना, अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक से लुकमे जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पे रात जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल का, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल का या कह लो एक कप चाय का, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा। अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं, कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने भाई को अपने भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं?
आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पे पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ये वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है। मुंह के बल। अपने रिश्तों की कदर करें। हालात यहां तक हैं, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह आता ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के ले रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को। देखो कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत के दावत करते हो, जूतियां खिस लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, प्रमुख साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां खिस गई है। और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है, कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, तूने तुरियों की दावत कर दी है, लेकिन तुझे पता है जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की, तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा अच्छा, नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहने घर में चुप के रोया करती है। वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता देख के कहता हूं, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसने तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनहा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार पे भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, बिन बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज का वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब है जब तेरे दरवाजे पे नेता आए या ना आए, तेरे बाप का बेटा तेरी माँ का लाल जरूर आना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार। कहां खो गए हम लोग? नहीं जाऊंगा बुलाने। अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं। लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का गिरबान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे सामने? आज तू पूछ रहे? खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों की जनाजे उठा लिए हैं। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता है। आज तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन? वो शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना ये बड़ा था और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे
कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है हमें, हम जब एक आंगन में रहते थे ना और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था, हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना, तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान देते थे। आज क्या हो गया, आज क्या हो गया? आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में। और शर्म कर, बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खेरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है इसलिए। सुन, उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है, वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी ताकि तू कामयाब बन सके। जब तू बेच लगा के आता था ना तो वो सीना चौड़ा करके कहता था ये मेरा छोटा भाई है। आज बड़ा भाई नहीं रह गया। हम इतने बट गए, हम इतने रिश्तों में, इतने हिस्सों में तकसीम हो गए। खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर ले। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले गए ना, दुनिया ईद मिलने तुमसे घर आएगी और तुम ईद मिलने इनसे कब्रिस्तान जाओगे। खैर अम्मा बड़ी राजी है जी, मैं अपनी अम्मा की दवा दिलवा रहा हूं। दवा दिलवाई तो क्या खाद दिलवाई, कम से कम उसके दूसरे लख्ते जिगर को भी तो सीने से लगा लेता, उसका बेटा है वो भी। हम माओ का इस्तेमाल करते हैं साहिब, कदर नहीं करते। इस्तेमाल करते हैं हम माओ का, उनकी इज्जत नहीं करते। वरना माँ इतनी प्यारी शय है। कारी यूसुफ साहब कबीला इसी साल इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। माफ कीजिएगा, सच बता रहा हूं, आज कारी यूसुफ साहब यहां हैं, पहले भी आते थे, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं पहले आने में जो बेखौफी होती होगी ना वो अब नहीं होगी, और जो पहले जाते हुए खुशी मिलती होगी वो अब नहीं मिलती होगी। क्योंकि जब बच्चे घर से निकलते हैं और मां का आंचल उठता है ना तो अल्लाह मौत भी डाल देता है। और जब 1000 थकन लेके बेटा घर आता है, सैकड़ों सितम सीने में बसा के आता है, और मां एक बार बेटा कह के आवाज दे देती है, तो सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं कि किसी डॉक्टर की दवा भी इतना फायदा नहीं करती जितनी मां की जबान से निकलने वाला लफ्ज बेटा फायदा कर देता है। आपसे भी कहना चाहता हूं यार, इन रिश्तों की कदर कर लो। माएं वो होती है जो बेटों को आंसुओं की गर्मी से पता लगा लेती है इसके सीने में दर्द कितना। हाँ, हमारी बीवी इसलिए हमारे आंसू पोंछेगी कि हम उसकी जिंदगी का सहारा हैं। हमारी औलाद इसलिए हमारा इलाज कराती है कि हम उसके ख्वाब पूरे करते हैं। लेकिन मां सिर्फ इसलिए दुआएं देती रहती है कि वो हमें देख करके खुश होती रहती है। खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करें, मां को जाने। मां वो वाही जात है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द पहचान लेती है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा, करन में मेरा उवैस रहता है, उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं लौटाया करता है। और मेरे आका ने फरमाया, सहाबा, जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अल्लाह हू अकबर। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ। कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ लाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर कितना प्यार करता है आपसे। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे? वो कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? कहा एक नाबीना माँ है वो जिसकी खिदमत करता है, अगर माँ नाबीना ना होती और माँ इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते,
जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा, मैं तेरे कदम चूम लूं। तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे, रोते रहते थे। हाँ, मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं। मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती है उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है। और पैर दबाते 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 रोने लग गए। जैसी आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है बेटे? आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। माँ नाबीना है और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है, बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा? हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना, मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर, सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस करनी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नहीं दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र है मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबी चले जाओ, वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब और मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है। कहा कि वाह सरकार हैं कि नहीं? अंदर से आवाज आई अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, तब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी महराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो? उवैस करनी ने कहा था माई मेरे आगे मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या है, मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी उवैस करनी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसे आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था फिदा कभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा बता तो सकी कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है? तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से हटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था। कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आहों में था। आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए। कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो? आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है। अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी घर आए हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है। सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आहट से पहचान गई बेटे उवैस आ गया है। आमी आ गया हूँ, बस इतना कहा है। कदम आगे बढ़ाए। माँ ने कहा था लखते जिगर अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं हाय अफसोस महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली थी। हजरत उवैस
वैसे करनी की हिचकी बन जाती है। रोते जा रहे हैं, माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जतें भी देनी है, इसको सिला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान वैसे करनी, फैज़ान सहाबाई किराम। सुभान के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते ना सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है, ये याद रखिएगा। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, कितने नौजवान हाथ उठा दे जरा, जितने नौजवान बैठे हैं। हाँ जी, बस हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे, हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते हैं, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते हैं और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाज़ा बजाते हैं। माँ अगर दरवाज़ा खोलने में देर कर दे ना तो हम उस पर चढ़ जाते हैं। बैरी हो गई थी, हाँ बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हूं बाहर, उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं माँ है वो। तुमने 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बद्दुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा ना कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बतें यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहता हूं, तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए, तुम गुस्सा हो गए माँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा पगले भी मैंने कुछ नहीं खाया है, तू खाना खा ले। तुम क्या कहते हो? भौंक मत, पागल नहीं हो, नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो ना कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली है, इसलिए माँ से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूं, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता? ये कह के बाप को चुप कर देते हो। देखो हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा का वास्ता, माँ बाप है ना, तो जैसा ये कहें वैसे मान जाया करो। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब मत देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया है। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाले माँ बाप नहीं होंगे। तब तुम रोगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज माँ होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए एक जवान से कहना चाहूंगा, अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाती है, ये चीज ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी, काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान हाँ, और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते हैं, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा, बड़े अच्छे लोग होते हैं, कारी यूसुफ साहब ने बताइए, जो घरों पे खाना खिलाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, माँ बांटने लगी,
तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते है ना भाई। पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती हैं, वरना परदेश में कहां कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा, मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की। जरा बोलते पीछे वाले सुभान अल्लाह। अगर समझते हो हम जमींदार के बेटे खसाब हैं तो जेब में रख अपनी खसाबी। ये जिक्र उस ताजदार का है जिसकी बारगाह में बादशाह अपनी गर्दनें झुका के जाया करते। हाँ, यहाँ वो बैठे जो हुजूर को सबसे बड़ा मानते हैं। अल्लाह अकबर। दस्तरखान सजाया गया, खाने लगाए गए। उसने गुलाम को भेजा, कहा जाओ काफिले वालों से कहो कि आएँ और आने के बाद खाने में शामिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। काफिले की सदारत जनाब अबू तालिब के हाथ में थी। जाकर के उसने जनाब अबू तालिब से कहा, चलिए खाना तैयार है। अल्लाह अकबर। सारे लोग उठते हैं, उठ करके दस्तरखान पे आ जाते हैं। जब दस्तरखान पे आए हैं, रागिब को हर काफिले वाले से मतलब न था। उसकी नजरें तो उस चेहरे पे जमी थी जिस चेहरे को रब ने बड़े प्यार से बनाया था, उस चेहरे पे जमी थी जिसको रब ने कायनात में सबसे हसीन बनाया था। इंतजार करता रहा, सब आए, हुजूर नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। उसने देखा काफिले वालों की तरफ, दस्तरखान पे लोग बैठे हुए हैं। कहा बताओ कोई रह तो नहीं गया? सबने कहा कोई नहीं रहा है। आखिर में फिर निगाह डाली और जब देखा कि सब बैठे हुए हैं लेकिन बच्चा नजर नहीं आ रहा है, फिर वो छत पे चढ़ा और चढ़ने के बाद देखा मेरे हुजूर अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बचपन का जमाना मेरे हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बैठे थे अपनी जगह पे, दौड़ करके नीचे आया। उसने कहा जालिमो झूठ क्यों कहते हो, अभी एक बच्चा बाहर रह गया है। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा यार वो यतीम बच्चा है, हमने उसे सामान की हिफाजत के लिए छोड़ दिया है। इतना सुनना था, रागिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा था तुम उस बच्चे को आम बच्चा समझते हो, मुझे पैदा करने वाले की कसम वो आम बच्चा नहीं है जिसे तुमने यतीम समझ के छोड़ा है। वो यतीम सारे जमाने का सहारा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और फिर जब हुजूर तशरीफ लाए तो रागिब ने पलके बिछा दी। हुजूर अंदर आए, वो अपने कमरे में लेके गया हुजूर को। रागिब सुन रहे मेरी बात? वो अपने कमरे में लेके गया। ले जाने के बाद उसने अपने नौकरों से कहा पूरे काफिले की मेहमान नवाजी तुम करोगे, इस आने वाले बच्चे की मेहमान नवाजी मैं खुद करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने खाना खाना। उसके बाद फिर जो होना था उसने ऐलान करके कहा था, लोगों क्या समझते हो कि मैं यहां पे सिर्फ दुनिया छोड़ के बिला वजह बैठा हूं? उसने कहा नहीं, मुझे 500 साल हो गए यहां पर बैठे बैठे। मेरी किताबों ने बताया था आखिरी पैगंबर जो होगा वो इसी रास्ते से गुजरेगा। पहचान ये है कि वो इस दरख्त के नीचे बैठेगा और इसका साया भले सूरज के एतबार से किधर जाए, लेकिन उस बच्चे की शान ये होगी वो जिधर जाएगा इसका साया उधर ही चला जाएगा। तो उस नबी की उम्मत में हम पैदा हुए। हमने तो कभी दुआएं भी नहीं की, हमने तो कभी इल्तिजाएं भी नहीं की थी। हम मुकद्दर वाले हैं, एक कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए। इमाम साहब आए, कान में अजान पड़ी, कहने लगे मुबारक हो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये खुशखबरियां जिसे मिल जाएं फिर तो जिंदगी की महराज हो जाती है। फिर क्या कमी है? अल्लाह अकबर। वो कहा था ना किसी ने कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो औकात ही कुछ न थी। खुदा की कसम जब से उनके कदमों से जुड़े हैं दुनिया की सारी खुशियां अल्लाह ने हमारी झोलियों में डाल दी। क्यों ना उनके आने की खुशियां मनाएं, क्यों ना उनकी आमद पे हम अपनी खुशियों का इजहार करें। अल्लाह अकबर। वो कितना प्यार अपनी उम्मत से करते हैं। जमाने का हाल देखें, हुजूर नहीं आए थे तो बापों की कदर नहीं थी। हाँ, मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जिनके बाल सफेद हो गए, कब्र में पैर लटक गए, लेकिन अभी भी छिलवा रहे हैं दाढ़ी। ओ बूढ़े बाप, हया कर, शर्म कर, तुझ पे मेरे नबी का बड़ा एहसान है। तुझे तो बाजार में बेच देती थी औलाद, हुजूर आए तेरी इज्जतें बढ़ गई। हुजूर आए तुझे रुतबा मिला और तू आज भी उनकी सुन्नत मुंडाता है, काटता है। बता कब्र में हुजूर को कौन सा चेहरा दिखाएगा? बूढ़ों का कोई वकार ना था और इज्जत हुजूर ने कितनी बुलंद की। और जवानों तुमसे भी एक बात कहने लगा हूं, आज ये नई जनरेशन जो है हमारी, ये 4 साल स्कूल में पढ़ ले, इसे ABCD कुत्ता बिल्ली आ जाए ना तो फिर ये किसी बड़े का एहतराम नहीं करते। सुन रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, मुझसे हजरत ने कहा था इस्लाही बातें करनी है। आज इंशाल्लाह ऐसे लिए इसड़ा करके जाऊंगा, या तो पूरी रात सोओगे नहीं या पूरी जिंदगी फिर सुकून से सोते रहोगे। सुन रहे हैं मेरी बात? जी। बुरा ना मानना, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं।
बड़े बूढ़े आते तो जवान टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठा रहता है। हया कर, तेरी बाप की उम्र का आया है। अगर चारपाई पे बड़े बच्चे बैठे हैं, उठ नहीं सकते, दिखते नहीं कि सामने सफेद बालों वाला आ रहा है, सफेद दाढ़ी वाला आ रहा है, ओ यार ये तेरा बड़ा है, इसके लिए उठ के खड़ा होगा तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, तू जलील नहीं होगा। अगर अपने बड़े का एहतराम करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। आज बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, बड़ों तो छोड़ो साहिब, आज अपने बाप का औलाद एहतराम करने तैयार नहीं है। आज अपने बाप को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। शर्म करो, अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो तुमने हमारी जिंदगी में किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है, और नादान किससे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा दे, दुनिया तुझे हरामी कह के आवाजें देगी, और तेरे बाप के नाम की बरकतें हैं जब तुझे समाज में इज्जतें मिल रही हैं। और यार अपने बाप का एहतराम न करने वाले, सोच जिनके चेहरे पर सफेद बाल हो जाते हैं, मदीने वाले आका कहते हैं जो सफेद बालों वाले की इज्जत करेगा गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब निबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान तुझे अल्लाह। किसने कह दिया? बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मुझे सच बता, ये बाप है बाप। मैंने माना कि तेरे लिए 4 मंजिल मकान न बनाया, मैं मानता हूं तेरे बाप ने तेरे बैंक बैलेंस न किया, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता कि तेरी परवरिश किसने की है। तूने लुकमे जो खाए वो कहां से आए थे? कभी तूने सोचा ओ यार कभी किसी बाप को देख लिया करो, इस बाप ने तेरे लिए क्या न किया। तूने एक दिन कह दिया था नए कपड़ों की जरूरत है, ओ यार ये अगर फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इसकी औकात न थी तेरे नए कपड़े खरीदने की, तो इसने फैक्ट्री में जाने के बाद अपने मालिक से कहा था मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, मैं तुम्हारे यहाँ पर ओवर टाइम काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकता कर दूंगा, एडवांस दे दो। मालिक ने अगर पूछा था ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है, तो तेरे बाप ने रो के कहा था आज बेटे ने नए कपड़े मांगे हैं, अगर नए कपड़े लेके ना गया तो बेटे का सामना कैसे करूंगा, अगर बेटे को नए जूते ना पहनाए तो उसका सामना कैसे करूंगा। तुझे हया तक नहीं आती, बड़ी आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर, कभी बाप के हालात को देखा करो। ओ यार ये बाप है बाप, तुझे पता तक नहीं है कितने लोगों की गालियां खाता था तब मजदूरी करके वापस आता था, कितने अमीर धक्के देते थे, लेकिन ये तेरे लिए लुक में कमा के लाता था। तूने बाप की मेहनत को जाना नहीं है। ओ यार जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटती थी, ये मजदूरी के लिए कड़ाके की सर्दी में निकलता रहा। जब धूप से बचने के लिए परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते थे, ये धूप में तेरे लिए चलता रहा। मुझे पता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी बाप की कुर्बानी को समझो तो सही। ओ यार बारिशें होती है तो जानवर साए तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप होता है इसके सीने में औलाद का प्यार होता है। बादल गरजते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं, बारिश बरसती रही इसके कदम नहीं रुके हैं, ओले गिरते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं। मुझे पता तो सही कितनी मशक्कतों से एक लुकमा कमा के लाया है, तब जाके तेरी परवरिश की है, और तू आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। और अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर तेरी दहलीज पे बाप बैठा हुआ है तो तू नसीबों वाला है। अगर ये चला गया तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास शोहरत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास इज्जत तो होगी बाप नहीं होगा, दुनिया सलाम करेगी मगर खुदा की कसम तुझे सुकून तब मिलता था जब बाप मुस्कुरा के देखता था। आज सलाम करने वाले तो है, कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं है। आज इज्जतें देने वाले तो है, कोई बाप का प्यार देने वाला नहीं है। आज तुझे सर पे बैठाने वाले तो है, लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला नहीं है। अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। अगर ये चले गए तो तड़प जाओगे, बाप का चेहरा नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, बाप का प्यार नहीं पाओगे। और यार मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दे के कहा कि दुआ कर देना, मैंने 50 लिए, कहती अल्लाह शिफा दिए। मगर सुन तो सही, ये माँ बाप हैं, अगर तू अपने माँ बाप से अलहदा भी था, अलग खाता था, माँ बाप को कमाई नहीं देता था, लेकिन बता जब तू परदेश कमाने घर से निकला था, माँ को सलाम तक करके नहीं गया, बाप से मुसाफा तूने नहीं किया, लेकिन जब तू घर से निकला माँ को पता चला बेटा परदेश गया है। और यार तेरी जुदाई का गम अपनी जगह, माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो के दुपट्टा फैला के कहती है या अल्लाह मेरा बेटा घर से बाहर निकला है, इसकी जान की हिफाजत कर देना, इसके माल में बरकत कर देना। और तू क्या समझता है जब परदेश से कमा के लाता है तब तेरी तदबीर कमाती है या तेरी अक्ल से पैसा आता है? खुदा की कसम नहीं, ये तेरी तदबीर से नहीं बल्कि माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करता है। इनकी ठोकरों की बरकतों से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब निबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदारा अपने माँ बाप के खिलाफ जबान ना खोलना, अगर ये मार भी दें गर्दन झुका लेना। तुझे पता क्या है माँ क्या है? खुदा की कसम कायनात को जिस नबी के सदक़े में बनाया गया, जब उस नबी की उम्र शरीफ 6 बरस हुई थी, तारीख ने देखा था वो नबी अपनी माँ की कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहा था। और यार आज तुम अपनों को कब्र में उतारने से डरते हो, मगर मेरे हुजूर ने अपने हाथ से अपनी माँ की कब्र बनाई, और वो भी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में, मुझे बता तो सही, 6 साल के बच्चों के होश चले जाते हैं अगर माँ चली जाए। मेरे हुजूर जिनके सर पे बाप का साया भी ना था, सिर्फ एक माँ का साया था,
और वो भी 6 साल की उम्र में जब हुजूर से जुदा हुआ। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, मैं वो मंजर कैसे बयान करूं, आज भी कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है कि जब हुजूर अपनी माँ की कब्र अपने हाथों से बना रहे थे, फरमाती हुजूर पत्थर रखते जाते थे और मुस्तफ़ा के आंसू माँ की कब्र पे टपकते जाते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन का ये भी बयान सुन, अपनी माँ से ऊंचे लहजे में बात करने वाले, अपनी माँ को गालियां देने वालों, तुम क्या जानो माँ क्या होती है। उम्मे ऐमन फरमाती, जब मैं हुजूर को लेके चली उस वक्त हुजूर का हाल ऐसा था कि अगर कमजोर दिल देख लेता तो कलेजा फट जाता। फरमाती मैं हुजूर का हाथ पकड़ के जब पहाड़ी से नीचे उतरने लगी, मैंने हुजूर का थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ा, अचानक मैंने मुड़ के पीछे देखा, हुजूर नहीं थे। फरमाती मैं डर गई, जंगल है, जानवर हैं, कहीं मेरे नबी को कोई जानवर उठा के तो नहीं ले गया। फरमाती मैं दौड़ी, टीले पे चढ़ी, क्या देखती हूँ हुजूर माँ की कब्र से लिपट के आंसू बहा रहे थे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर का हाथ पकड़ा, सवारी पे जब बैठाया, मुड़ मुड़ के मेरे नबी माँ की कब्र को देख रहे थे। और तुझे पता क्या है माँ क्या है, खुदा की कसम, जब दुनिया आराम से सोती होती है और इनके बदन में दर्द होता है, इन्हें नींद नहीं आती तो हाथ उठते हैं इनके, तो कभी ये नहीं कहते अल्लाह मेरा दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरी टांगों की तकलीफ दूर कर दे, बल्कि ये कहते हैं या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटों को पूरी जिंदगी सलामत रखना। ये वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के दुआएं देते हैं। अपने माँ बाप का एहतराम करना, तुम जलसे करो, पिंडाल लगाओ, घरों को सजाओ, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन घर के साथ साथ दिलों को भी मुस्तफा के पैगाम से सजा लो। अगर दिल अंदर से काले हैं तो घर सजा के क्या फायदा। मजा तो तब है इधर घर सजते हो, उधर दिल मुस्तफा की मोहब्बत से सजने लग जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ये काम, माँ बाप का एहतराम करेंगे। मैंने कहा था बुजुर्गो अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां पूरी कर लो, मरने से पहले इंतजार कर लो। हाँ, हुजूर ने इज्जत बख्शी बूढ़ों को, बाप को इज्जत दी। और आज मैं बेटियों से एक बात कह जाऊं, आज समाज में बेपर्दगी आम हो रही है, हया का जनाजा निकलता जा रहा है। इस्लाम की बेटियों, जब फैशन करने का तुम्हारा मन करे और किसी शादी में बेपर्दा जाने का दिल चाहे, एक बार नबी के बारे में जरूर सोच लेना और अपनी औकात भी सोचना तू क्या थी। आज जो तुझे इज्जतें मिली हैं ये गुंबद खजरा के आका का सदका है। हाँ, अगर हुजूर का सदका ना होता तो आज ये इज्जतें तेरी ना होती। अल्लाह अकबर। अगर इजाजत दें थोड़ा और आगे बढ़ लिया जाए। आप भी तैयार है भाई? आप भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। और फिक्र न करना, उधर शामियाना अगरचे कपड़े का नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत का शामियाना जरूर लगा। हाँ, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख करके, मौलवी की नजर से हो सकता है बच जाओ, लेकिन हुजूर की नजर से, बोलो हुजूर की नजर से, हुजूर उन्हें भी देख रहे हैं जो आज भी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। हुजूर इन बच्चों को भी देख रहे हैं जो आधी रात में भी नबी के जलसे में बैठे हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये माँ बाप की अच्छी परवरिश है जो ये बच्चे इतनी रात को हुजूर के जलसे में बैठे हुए हैं। माँ ने कहा होगा यकीनन बेटे दूध हमने पिलाया है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हें मिला है ये सदका मदीने वाले का है। अपने बच्चों को हुजूर के जिक्र से जोड़ो, जलसों में लाया करो, आदत बनाओ। आज आदत भी बड़ी अजीब है हजरत, बड़े बूढ़े आते हैं, भगा बालक यहाँ से, खुद आ रहा 11 बजे निकल के, और यही बच्चे तो हैं जो शुरू करते हैं जलसों को। और जनाब सेठ तो आते हैं 10 बजे, जब एक कामयाब अल्लामा आफिल जैसा शायर खड़ा हो जाए कि हाँ जलसा शुरू हो जाए, आर्या निकल के आके तो बच्चों को उठा के पीछे बैठ रहा है। क्यों? तेरे पास 5 स्टार है या तुझे मदीने से खास सर्टिफिकेट मिला उम्मती होने का? बता, तेरे पास कौन सी निस्बत इन बच्चों से ज्यादा है? जो पहले आएगा हक जलसे में उसका आगे रखा जाए, जो बाद में आते हैं उन्हें जूतियों में जगह मिलती है। हुजूर के जलसे को जिसने पहले आबाद किया, और यही हाल मस्जिदों का कर दे बड़े बूढ़े। कहते बच्चा किसका भाव यहां से, मस्जिद गंदी कर दी। बचपन में एक बार भगाया था, फिर वो जिंदगी भर लौट के नहीं आया। तुम्हारी एक डांट किसी को जिंदगी भर दूर कर सकती है। और यार समझदार बच्चों को हाथ पकड़ के मस्जिदों में लाया करो। अगर इनकी आदत बचपन से मस्जिद में आने की होगी तो जवानी में कान ऐंठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर मुअज्जिन आवाज देगा, इधर मुस्तफा का गुलाम मस्जिद में पहुंच जाएगा। हाँ, तो कई जगह तो गोली चल गई कि पंखे के नीचे मुझे जगह क्यों ना मिली। हाँ, लड़ जाते हैं। एक जगह का अजीब मामला, एक आया पंखा चला दिया, दूसरा उन्हें बंद कर दिया, फिर वो उठा उन्हें चलाया, फिर वो हटा बंद कर दिया। ऐसा लगता है मस्जिद नहीं इसके बाप की बपौती है। हाँ, मस्जिद का मामला तो ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उसकी चौखट पे पहुंचने के बाद मुझे बता, हरम शरीफ में जब तवाफ के लिए बुलाया तो तुझे ihram क्यों पहनाया? वो चाहता तो तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े में आने की इजाजत देता,
लेकिन उसने अपने हरम में एक लिबास में खड़ा करके बता दिया, वो दुनिया के कोने से आने वालों, बंदों का फर्क जो है वो लिबास की बुनियाद पे नहीं है। जब बारगाह के रब्बुल इज्जत में पहुंचोगे तो बंदगी का रंग भी एक होगा, बंदगी भी एक होगी। यहाँ आने के बाद ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उसने एक जगह करके सबको बराबर कर दिया। तू मस्जिद में जाने के बाद सफा में जगह अपनी क्यों मांगता है? जब मस्जिद में पहुंचे जहाँ जगह मिल जा, बंदा होके खड़ा हो जा। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझ लेना खुदा भी राजी हो। बदलो यार तरीके, हाँ बदलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बोल तो जरा सुभान अल्लाह। मदीने की गली है, उस गली में मुस्तफ़ा के सहाबा और हुजूर खुद जब चला करते थे तो खुदा की कसम जो हवाओं के झोंके इनसे टच होके आते थे उनसे मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी। हाँ, और एक बात बता दूं, मुझे बताइए हुजूर की शान क्या है? ये वो क्या जाने जिनके यहाँ पे वो होता है, वो पजामे होते हैं। समझ गए ना बात? बस पूरी बात ऐसी समझ लो। मेरे हुजूर का जिक्र क्या है और उनकी शान क्या है, जरा गौर करें। आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, बाईं जानिब से ज्यादा अफजल सफ दाईं जानिब की होती है। यही है ना हजरत? अगर सफ है नमाज की तो जो दाहिनी जानिब खड़े होंगे इमाम के वो बाईं जानिब वालों से अफजल होते। मगर मस्जिद नबवी में जाइए, वहां का हिसाब ही उल्टा है। जो बाईं जानिब खड़े होते हैं वो दाईं जानिब वालों से अफजल होते हैं। उसकी वजह क्या है जानते हो? क्योंकि नमाजियों की बाईं जानिब में मेरे हुजूर का रोजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। जो हुजूर के रोजे के करीब खड़े होते हैं वो ज्यादा अफजल होते हैं। पता चला उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझ रहे बात? वो मेरा नबी अल्लाह अकबर एक दिन बैठे हुए हैं, हुजूर एक हसीन जवान गुजरा, चेहरे पे नूर है, खूबसूरत जवान है। हुजूर की नजर पड़ गई, अल्लाह अकबर। आका की नजर जिस पे पड़ जाए फिर क्या था, फिर तो रहमतें उसका तवाफ करने लग जाती थी। अल्लाह अकबर। हसीन चेहरा देखा, मेरे आका देख के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इतना खूबसूरत बंदा और ये कुफ्र पे है, ए अल्लाह अगर ये दोज़ख में जाएगा तेरे महबूब को दर्द होगा, इसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। इतना हुजूर ने कहा है। अभी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, नबुव्वत की चौखट पे दस्तक होती है। आवाज आई कौन? कहा कि दहिया कल्बी हूं। अल्लाह अकबर। कबीले के सरदार हैं अपने। हुजूर के कहने पे दरवाजा खोला गया, दहिया कल्बी अंदर आए हैं। मेरे हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर दी, फरमाया दहिया इसे बिछा लीजिए, इस पे बैठ जाइए। हजरत दहिया कल्बी जो कल तक कुफ्र पर थे आज हुजूर की चौखट पर आए हैं। हुजूर ने दुआओं में जो मांग लिया है, जब मुजम्मिल वाली चादर दी है उन्होंने बिछाई नहीं है बल्कि हाथ में ली, सीने से लगाई है। कहते हैं आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं है बल्कि मेरे दिल में इसकी जगह है। उसके बाद कहा था या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह में गुलाम बन करके आया हूँ, आका कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। इतनी बात दहिया कल्बी ने हुजूर से कही है। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाया है दहिया कल्बी फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। जब दर्द के साथ रोए हैं दहिया कल्बी, आका फरमाते हैं दहिया कल्बी क्यों रो रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस बात पे रो रहा हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, आका क्या मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है दहिया कल्बी। अल्लाह अकबर। कि अगर बंदा तौबा कर लेता है तो रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। उसके बाद दहिया कल्बी फिर भी रोते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं दहिया कल्बी अब क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, गुनाह इतना बड़ा है लगता है कि बख्शा नहीं जाएगा, इतने बड़े पाप करके बैठा हूं लगता है माफी नहीं होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया बता कौन सा ऐसा पाप करके बैठा है जो अभी तक तेरे दिल पे बोझ बना हुआ है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप आए न थे, आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, उस वक्त हमारे दौर का हमारा हाल ये था कि हम बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने कबीले की 70 बेटियों को जिंदा दफन किया था। या रसूल अल्लाह क्या बताऊं? कहते हैं आका फिर एक दिन मैं परदेश जाने लगा, तिजारत के काम से जा रहा था। जब तिजारत के काम से निकला मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक हयात, परदेश जा रहा हूं, अगर बेटा हो तो शान से पालना, बेटी हो तो गला दबा करके मार देना। कहते या रसूल अल्लाह मैं तो कह के चला गया, कुछ दिन के बाद वापस आया, मैंने देखा मेरे घर में कोई बच्ची न थी। मैंने बीवी से पूछा मेरी शरीक हयात बता तो सही, तेरी गोद में बेटी आई थी कि बेटा आया था? कहा जैसी मैंने इतना कहा मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे सरताज तेरे घर में बेटी आई थी, मैंने गला दबा के मार दिया। मगर जानते हो जब इस औरत के घर में बेटी पैदा हुई थी तो इसने गला नहीं दबाया था, जब गले की तरफ हाथ बढ़ाया दिल में ख्याल आया तू एक माँ है और हर माँ की तारीख लिखी जानी है। जब तेरी तारीख लिखी जाएगी दुनिया तुझे जालिम कहेगी, कोई तुझे डायन कहेगा, का अपना नाम बिगाड़ना चाहती है। इतना ख्याल आया, इसने अपना हाथ बच्ची के गले से हटा लिया। फिर दिल में ख्याल आया अगर शोहर आएगा तो वो इसे कत्ल कर देगा। अक्लमंद थी, अक्ल ने कहा कि
अपने घर परवरिश ना करना, जब शोहर आए पड़ोसन के घर पहुंचा दिया करना। इसी तरीके से बच्ची को पालती रही। फिर एक दिन वो आया कि बच्ची ने दहलीज पे शऊर की कदम रखा है, कई साल गुजर गए हैं। फिर एक दिन जब इसका शोहर घर आया है, इत्तेफाक से बच्ची अपने घर पे मौजूद थी। ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जैसे मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं, मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से इस बार बच्ची की आवाज आ जाती है। मैंने कहा कौन है? उसने कहा आने वाले तू बता तू कौन है? मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। बच्ची कहने लगी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। कहती या रसूल अल्लाह, जैसे इतना बच्ची ने कहा दरवाजा खुला है। आका, मैंने बच्ची का भी चेहरा सही से देखा ना था कि बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं। कहती बाबा बड़ी देर कर दी आने में, बरसों गुजर गए तेरी राह तकते तकते, कितने दिन हो गए तेरा इंतजार करते करते। हाँ साकिब, इस चीज को वो महसूस करेंगे जो कभी परदेश से आया करते हैं तो बेटियां दरवाजों पे इंतजार किया करती हैं। जिन्हें आने में रात हो जाती है तो बेटियां रातों को जाग करके इंतजार किया करती हैं। उनको छोड़ो जो परदेश जाते हैं। मैं किसानों से बात करता हूं, कभी तुमने भी देखा होगा जब रात को काम से निपट के देर से आओगे तो सब सो चुके होते हैं, लेकिन बेटी जागती होती है। जब तुम हाथ धोते हो तो कहती बाबा जरा ठहरिए, मैं थोड़ी सी रोटी गर्म डाल देती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए आटा संभाल के रखा था कि जब बाबा आएंगे तब उन्हें रोटी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, ये प्यार होता है बेटियों का। और कितने ख्वाब बेटियों के बाप से जुड़े होते हैं। वक्त होगा तो फिर इंशाअल्लाह बात करूंगा, जरा बात सुनिए। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची ने मेरे कदम पकड़ लिए, कहने लगी बाबा बड़ी देर कर दी आने में। बाबा क्या बताऊं, जब दुनिया अपने बच्चों को प्यार करती थी तो मैं कहा करती थी एक दिन मेरे बाबा आएंगे तो मैं भी उनके कांधे पर सवार होंगी। आज तुम आ गए हो बाबा। कहते हुजूर, जब बच्ची ने इतनी बात कही है मैं था गुस्से में। मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची कौन है? वो कहने लगी ये आपकी बेटी है। मैं गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन उस वक्त मैंने कुछ ना कहा। कहते हुजूर, मैं बिस्तर पे लेट गया, लेकिन क्या बताऊं मेरे दिल में ख्याल कुछ और ही था। लेकिन कहते जब मैं बिस्तर पे लेटा, आका मैं लेटा, मेरी आंख लगने लगी। मेरी बच्ची आई, उसने मेरे ऊपर चादर खींची है। कहती बाबा ठंड लग जाएगी, चादर ओढ़ लो। कहते आका बच्ची का ये प्यार था कि उसने दिल में जगह करनी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए। कहते हुजूर, जब सुबह होती थी मेरी बच्ची आती, मेरा माथा चूम के कहती थी बाबा सुबह हो गई है। आका क्या बताऊं, मेरी बेटी कभी पैर दबाती थी, कभी सर दबाती थी। ये प्यार मेरी बच्ची का दिल में जगह कर गया। आका मैंने सोच लिया अब इस बच्ची को मोहब्बत से पालूंगा, इस बच्ची की परवरिश करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बाजार घूमने गया, मेरे कबीले के एक शख्स ने कहा तू कितना बड़ा जालिम है, हमारी 70 बेटियों का कत्ल किया और अपनी को सीने से लगा के पाल रहा है। कहते या रसूल अल्लाह, उसका इतना ताना देना था, बस फिर क्या था, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने फैसला कर लिया ताकि कल भी अब इस बच्ची को कत्ल करना पड़ेगा, वरना समाज को मुंह नहीं दिखा सकते। कहते या रसूल अल्लाह, मैं हर दिन की तरह शाम को घर आया, मेरी बच्ची मेरे पास आई, जब तक मैं सोया नहीं मेरी बेटी मेरे पास बैठी रही। कहते हुजूर, मैंने ऐसी एक्टिंग की जैसे मैं सो रहा हूं, मेरी आंख बंद हो गई। बच्ची ने देखा बाबा सो गए हैं। हुजूर, मेरी बेटी ने चादर डाली है और डालने के बाद फिर वो बच्ची मेरे पास से गई और जाने के बाद माँ की आगोश मोहब्बत में सो जाती है। सरकार, माँ बेखबर थी, उसे पता ना था, वो तो ये समझती थी अब मैं उससे प्यार करने लगा हूं, मैं उसको कत्ल नहीं करूंगा। कहते सरकार, मेरे दिल में फितना था, शैतान ने जगह बना ली थी। मैं रात को उठता हूं या रसूल अल्लाह, और उठने के बाद उसके बाद मैं गया, मैंने आहिस्ता से माँ का आंचल हटाया, माँ का हाथ बेटी के सीने पे था, मैंने प्यार से माँ का हाथ उठाया और बच्ची को लिया, लेकर के चलना लगा। या रसूल अल्लाह, बच्ची ने देखा, आंख खुली कि ये मुझे लेकर के जा रहे हैं। आका, उसने अपनी माँ को आवाज दी और यार मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे जरा सच्चे दिल से बता, 1400 साल हो गए जब वो मिलाद वाला नबी आया था, उस वक्त बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। कभी बच्चियों को माँ के शिकम में मार दिया जाता है, कभी जहेज के नाम पे मार दिया जाता है, कभी तलाक के नाम पे मार दिया जाता है, कभी आग लगा करके बेटियों को मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1400 साल पहले जब नबी आए थे तो जो फितना उस वक्त था नबी ने मिटा दिया था, तुम नए फितनों को जन्म दे रहे हो। और तुमसे कितने बेहतर थे वो लोग जो कम से कम पैदा होने के बाद मारा करते थे। बेटियों को रोने का तो मौका मिलता था, अपना दर्द बयान करने का तो मौका मिलता था। मैं पूछना चाहता हूँ उन डॉक्टरों से, उन लोगों से जो माँ के शिकम में बच्चों को मार दिया करते हैं, वो यार जब बच्चे की माँ के शिकम में 3 महीने उम्र हो जाती है, जिस्म बन जाता है और उनका जाय होना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, फिर क्या करता है समाज, माँ के शिकम में बच्चे को काटा जाता है। और तूने तो उसे रोने का हक भी ना दिया, तूने आवाज देने तक का हक ना दिया, वो एक बार माँ भी कह के नहीं पुकार सकी, मदद के लिए बाप भी ना कह सकी। तूने पेट के अंदर दम घोट दिया उसका, जिस्म को कैंचियों से काट के निकाला जाता है। तेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता जब बच्चों को माँ के पेट में कत्ल करते हो? तुम्हारे पित्ते पानी क्यों नहीं हो जाते हैं जब तुम बच्चों को माओ के पेट में मारते हो? तुझे क्या लगता है कि तूने बच्ची को कत्ल किया, सिर्फ तूने जाना, डॉक्टर ने जाना, बाकी किसी ने ना जाना? गलत है तेरा ख्याल। फरमाया गया है वही क़यामत के दिन यही बच्चियां गिरबान पकड़ेंगी तुम्हारा और पूछेंगी पता मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था, किस बुनियाद पे कत्ल किया गया था? अगर चाहते हो इस सवाल से बच सको, बेटियों को इज्जत दो और माँ के शिकम में कत्ल ना करो, इनको अल्लाह की रहमत समझ के परवरिश करो। अगर बेटी राजी हो जाएगी, खुदा की कसम मदीने
वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद हमलाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। ओ भाई, जिन बेटियों को जहेज के लिए जला रहे हैं, मुझे बताइए क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको बाप गोद में लेके नहीं टहलता था? जिसको गुर्बत की वजह से तलाक दे रहे हो, क्या वो किसी की बेटी नहीं? और तुझे सच बता दूं, बेटी तो है ही है, लेकिन याद रखना वो मुस्तफा की उम्मती भी है। वो मुस्तफा की उम्मती भी है। आज कितनी बच्चियों के फोन आते हैं, हजरत हमारे रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा बाप गरीब है। डिमांड रखते हैं दुनिया के कुत्ते आकर के, 14 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिए? अगर इतनी जरूरत है पैसे की तो लड़की वाले से ना मांग, दिल्ली की जामा मस्जिद पे चला जा, रुमाल बिछा, 1 महीने में तेरी डिमांड के मुताबिक तेरे पास पैसा आ जाएगा। शर्म नहीं आती? 10-10 लाख की डिमांड रख करके बेटियों का जीना हराम कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे मुस्तफा को? यही कि मिलाद तो मनाते थे लेकिन जहेज में डिमांड भी रखते थे। 12वीं पे घर सजाया, लेकिन हमने कई बेटियों को दौलत की वजह से ठुकरा दिया। ये जवाब दोगे? और तुम जब ताने देते हो ना, अल्लाह खैर करे, आज तो देखने की रस्म इतनी बुरी है कि गाड़ी भर भर के जा रहे हैं देखने खबीर से। हाँ, 8 दिन पहले बताते हैं कि 12 आ रहे हैं, 12। तेरे बाप ने खेती कर दी थी वहां, अबे उसने बेटी पाल दी, क्या ये कम है? तू अपना पाला हुआ एक बेटा नहीं दे सकता किसी को? वो तुझे तेरे घर को संभालने के लिए और तेरी नस्ल को आगे चलाने के लिए बेटी दे रहा है। सोचा कभी? गौर किया इस बात पे? भर भर के जा रहे हो, खाते नाक तक, सांस नहीं आते, उल्टे सीधे सांस खा लेंगे। गरीब, एक गरीब की बेटी को अगर 10 बार देखने चले गए, लाखों तो गरीब के यूं ही चले जाते। नाक तक खा के कहते हैं कि घर जाके बताएंगे। शर्म नहीं आती? अगर तेरी बेटी को बाजार में लाके खड़ा किया जाए और फिर उसकी अच्छाई बुराई के फैसले कराए जाए, तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तलाक छोड़िए यार, ये बेटी है जिसे इज्जत मेरे नबी ने दी है। तलाक के बाद क्या होता है बेटियों का, ये दुनिया जानती है। बेटी तो इतनी नाजुक होती है, अगर इनको देख के जाने वाले इनकार कर दें तो बेटियों के दिल टूट जाया करते हैं। ये बेगैरती नहीं हमारे समाज में? अगर देखना भी है, इजाजत है, मैं कहता हूं इजाजत है, हुक्म में पहले देख लो जाओ, मगर जरा सोचो, देखा तो ऐसे भी जा सकता है कि लड़की को भी खबर ना हो, उसके घर वालों को भी खबर ना हो, तेरी भी इज्जत रह जाएगी, उसकी भी इज्जत रह जाएगी। लेकिन 8 लोग जा रहे हैं, 12 जा रहे हैं 2 गाड़ियों में, पूरे मोहल्ले को पता आज लड़की को देखने वाले आ रहे हैं, सब खुश होते कि मेहमान आ रहे, मेहमान आ रहे। लेकिन कभी बेटी का दिल चेक कराना उस वक्त कि उसकी धड़कनें कितनी तेज होती हैं। वो सोचती है अगर इनकार कर गए तो फिर मुंह किसे दिखाऊंगी, पसंद ना आई तो मेरा क्या बनेगा? कौन सा ख्याल उसके दिल पे नहीं गुजरता? पूरी रात इसी ख्याल में गुजर जाती है, या अल्लाह इज्जत रख लेना, या अल्लाह इज्जत रख लेना। जैसे जैसे मेहमानों के आने की खबर तेज होती है, वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। ओ यार, बेटी शीशे के आगे खड़ी होती है, कभी बाल सवार रही है, कभी चेहरा सवार रही है, कभी कपड़े सवार रही है। आए हैं दज्जाल खाने के लिए, आके टूटे हैं काल के भूखे, यहाँ पर दस्तरखान पे आके बैठे, 10,000 का खा लिया, उसके बाद कहते घर जाके जवाब देंगे। और तूने देखा बच्ची को, घर जाके जवाब क्या दिया जाता है, फिर 3 दिन तक बच्ची इंतजार करती है, आज ना जाने क्या जवाब आएगा। हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे। तू तो नाक तक खा के सो गया, लेकिन नबी की उम्मती ये बच्ची आज तक नहीं सोई है, इंतजार में है जवाब क्या आएगा। मुझे पता तो सही, तू पेट भर के खा के सो गया, 3 दिन के बाद फोन करके कहते हैं नहीं जी आपकी बेटी मंजूर नहीं है। किस लिए? कि तुम्हारी बेटी का कद हमारे बेटे के मुकाबले में कम है, तुम्हारी बेटी की आंख छोटी है, तुम्हारी बेटी की नाक नीचे है। और जब ये कह के बेटियों में ऐब निकाले जाते हैं तो मुझे पता बेटियों का क्या होता है। तू क्या जाने क्या गुजरती होगी। मैं तुझे बताऊं, जब बेटियों में ऐब निकाल कर उनको ठुकराया जाता है तो पूरी दुनिया सो जाती है, लेकिन बेटी चेहरे पे दुपट्टा डालती है और रो के कहती है या अल्लाह अगर आंख छोटी है तो मेरा कसूर क्या है, अगर नाक नीची है मेरा कसूर क्या है, अगर कद ऊंचा नहीं तो मेरा कसूर क्या है। मुझे पता तो सही, अगर तू सलाम पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं, तो दुरूद पढ़े तो मुस्तफा सुनते हैं। तो ये भी अकीदा रख, अगर बेटी रोती है तो मुस्तफा देख रहे हैं, अगर बेटी तड़पती है तो मुस्तफा सुन रहे हैं, अगर उसका दिल टूटा तो मुस्तफा रूठ जाएंगे, अगर वो रूठ गए तो सुन न यहाँ खैर है न वहाँ खैर है। किसी की
बेटी को रुसवा ना कर। अगर जन्नत चाहता है तो रुसवा बेटियों को इज्जत दे दे। अगर ये खुश हो गई तो पैदा करने वाला खुदा भी खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब निबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मिलाद वालों, आज के बाद कोई बेटी जहेज की वजह से नहीं मरनी चाहिए। आज के बाद कोई बेटी रिश्ता छोड़ने की वजह से रोनी नहीं चाहिए। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं बता रहा था बेटी बेटी होती है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और हुजूर फरमाते मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो फरमाते हैं कि उम्मती को एहसास बाद में होता है, तुम्हारे नबी को दर्द पहले हो जाता है। उन्हें कांटे तक के चुभने का गवारा नहीं उम्मत को चुभे मेरे। और फिर तुम किसी की बेटी को आग में झोंको, मेरे नबी को कैसे गवारा होगा? तुम किसी को सताओ, मेरे हुजूर को कैसे गवारा होगा? और जवानों, तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि फलां से इतना मिला और 4 दिन चौराहों पे बातें होंगी, इज्जत होगी, तो मुंह पे थूक देना उनके, कहना कि हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें मदीने वाले नबी की मोहब्बत चाहिए। कौन नहीं चाहता हमें जन्नत मिल जाए? है कोई बंदा जो ये चाहे मुझे जन्नत ना मिले? सब चाहते हैं, और सबकी ख्वाहिश ये है कि मरते ही जन्नती हूं। यही ख्वाहिश है ना सबकी। आसान तरीका है, सुनो। अगर कोई गरीब है और बाप निकाह नहीं कर पा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें साहिब सरवत बनाया है, मुअज़्ज़ज़ लोगों के जरिए उसके घर में रिश्ता भेजो, निकाह करो, उस गरीब बेटी को अपने घर की जीनत बनाओ। खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूं, दावे से कहता हूं, बेटी गरीब की तेरे घर में बाद में आएगी, जन्नत का परवाना मदीने से पहले भेज दिया जाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे चौराहों पे भी तस्करे हों और जन्नती भी बने रहें। अजीब हाल है, लोगों ने कोठियां चमकाने के लिए गरीबों की जमीनें हड़प ली, कोठी चमक जाए। हाँ, यतीमों को खा गए ताकि नाम हो जाए। 4 दिन नाम हो जाएगा जमीन पे, लेकिन मर के कब्र में आएगा, अल्लाह ऐसे रगड़े लगाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं। मेहरबानी करो, दुनिया चैन से जी जाओ, यहां आतंक ना फैलाओ। ताकत है तो अल्लाह माफ करे, किसानों के बीच में बैठा हूं, अक्सर लोगों का जमीन से ताल्लुक है, मैं भी जमीन से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूं। हाँ, हम भी खेती से ताल्लुक रखते हैं। होता क्या है कि जब भी जागा किसान मेड़ की करवट काटेगा। क्या कर रहा? धोरे साफ कर रहा हूं। धोरे के चक्कर में पूरी मेड़ साफ कर दी। बताइए, ऐसी सफाई कि मेहंदी साफ कर डाली। बरकतें धोरों में नहीं होती, बरकतें नियतों में हुआ करती है। अरे एक फिर छोड़ यार, खेत का उश्र दे, फिर देख अल्लाह तेरे घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। उश्र देते नहीं, शिकवे अल्लाह से करते। अब क्या तो बर्बाद ही कर दिया, पटेला ही फेर दिया थानों पे। बता 20 साल से हड़प रहा था, तूने उश्र दिया खेत का? कभी याद आई तुझे? अल्लाह ने दिया, उसके घर में भी देना चाहिए कुछ। कभी याद नहीं आई। आज जब बह गए ना धान तो अल्लाह याद आया। उश्र दो। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिस माल की ज़कात दी जाए, मैं उसकी बका की गारंटी लेता हूं। हाँ, वो अल्लाह के जिम्मे हो जाता है जिसकी ज़कात दे दी जाती है। मगर एक बात और कह दी, कुछ लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो सोचते हैं हम गांव के प्रधान हैं तो फिर हम तो कुछ भी कह सकते हैं। कहते हैं अल्लाह को भी अभी सैलाब लाना था। खुदारा ज़बान को लगाम दें, ऐसे जुमले ना बोलें। वो कादिर मुतलक है, सैलाब क्या वो चाहे तो तेरे जबड़ों से निकाल ले। हाँ, वो कुटियों से निकलवा लेता है, वो बैंकों से खत्म करा देता अगर चाहे तो। उसने लिया गया, फिर भी सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक ये जो नुकसान है ये माल पे बीचा है, हमें तो महफूज रखा है तूने, उसका शुक्र अदा करना। वो चाहेगा तो अगली फसल में हर फसल का नुकसान तेरा पूरा कर देगा। बात समझ रहे मेरी? ये समझे मेरी बात? बस अल्लाह तौफीक दे तो अच्छे काम करें और किसी का हक ना खाओ, बस बात पूरी कर लें। बच्ची को कहता है बाप के मैं लेके चला, बच्ची ने कहा बाबा कहाँ लेके जा रहे हो? याद है ना बात हजरत दाहिया कल्बी वाली? अगर पीछे वाले भी सुन रहे हैं तो कह दो सुभान अल्लाह। कुछ अब नहीं बोल रहे, पैसे ले जाओ, फिर कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ऐसा लग रहा है जलसा अब शुरू हो रहा। हाँ, अल्लाह जवानों को सलामत रखे, इन बुजुर्गों को सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे, पूरे गांव पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिशें फरमाए। सिर्फ उन लोगों पे जो सुन्नी सही अकीदा है। हाँ जी, हाँ, यहाँ कोई है तो नहीं? अपने भैया कोई ना देखते इसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के गांव को क्या देख रहे? खैर बस कहाँ खोलेंगे यार ने, खुशबू कहाँ तक है। बात सुने, वो बच्ची कहने लगी अब्बा कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे बेटी दावत में। वो कहते दाहिया कल्बी कि मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हुजूर में गुजरता रहा, चला था रात के अंधेरे में दिन का उजाला आ गया,
पथरीली वादी से मैं गुजरा, हुजूर मेरे पैर से खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने पैर का खून देखा, कहने लगी बाबा पैर में खून निकल रहा है। बाप ने कहा बेटी कोई बात नहीं। बच्ची ने कहा फिर बताइए तो लेके कहाँ जा रहे हैं? कि बेटी एक दावत में जाना है। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना सुना तो बाप के पैर देख के कहने लगी बाबा जो रोटी आपका खून बहा के मिले हमें ऐसे लुकमे की जरूरत नहीं है, वापस लौट चलिए बाबा। कहते हैं हुजूर बच्ची की बात का कोई असर मुझ पर नहीं हुआ। कहते हैं हुजूर मैंने फिर वो वादी पार की, पथरीली वादी के बाद एक रेतीला जंगल आया। हुजूर मैंने मौके को गनीमत समझा, मैंने बच्ची को बैठाया, गड्ढा खोदने लगा। बच्ची कहने लगी बाबा क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटी बस यूं ही खेल रहा हूँ। कहते हुजूर मैं मिट्टी निकालता रहा, बच्ची हाथों से पीछे हटाती रही। कहते आका क्या बताऊं, जब मेरे माथे पे पसीना आया मेरी बच्ची ने अपने कपड़े से मेरे माथे का पसीना साफ किया, हाथ पकड़ के कहती है बाबा कुछ देर आराम कर लो, मैं कुछ देर मिट्टी निकाल देती हूँ। कहते हैं हुजूर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ के पास में एक दरख्त था उसके नीचे बैठा के आई, कहा यहाँ बैठिए, बेटी के होते हुए इतना दुख ना उठाइए। अल्लाह अकबर। कहते हैं हुजूर मेरी बच्ची मिट्टी निकालती रही, बच्ची को पता ना था ये खेल नहीं, बच्ची की कब्र तैयार हो रही है। कहते हुजूर बच्ची ने मिट्टी निकाली, मैंने वक्त को देखा, जल्दी के नजरिए से मैंने कहा बेटी अब तू आजा मिट्टी मैं निकाल देता हूँ, तू थक गई है। कहा हुजूर मेरी बच्ची ने तारीख साज जुमला कहा था। बच्ची ने कहा था बाबा जब बेटियां बाप का चेहरा देखती हैं तो चढ़ी हुई थकन उतर जाया करती है, बाबा मैं थकी नहीं हूँ। कहते हुजूर मैं बच्ची के पास आया, मैंने बच्ची को गड्ढे से निकाला, फिर मैं अंदर गया, मैंने मिट्टी निकाली, जब गड्ढा तैयार हो गया हुजूर मैंने बच्ची को गड्ढे के अंदर उतारा। आका फिर मैंने प्यार से मिट्टी धकेलना शुरू की है। मेरी बच्ची समझ रही थी बाबा मुझसे खेल रहे हैं। कहा हुजूर मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही, मिट्टी पड़ती रही, बच्ची हंसती रही। या रसूल अल्लाह जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची के सीने तक आई है, मेरे बाप ने कहा था बाबा बस करो अब दम घुटने लगा है, अब मिट्टी ना डालो। मैंने कहा हुजूर जब बच्ची ने इतनी बात कही थी मैंने बच्ची का कोई जुमला ना सुना, और अगर सुना भी तो अनसुना कर दिया। बच्ची कहती है बाबा हाथ रोक लीजिए, बस कीजिए, अब मिट्टी ना डालिए। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत ताहिया कल्बी की आंखें बरस रही हैं और हुजूर बेटी की दास्तान सुन रहे हैं। सरकार इस दर्द के साथ रो रहे हैं कि मेरे आका करीम की पूरी दाढ़ी तर हो चुकी है। हजरत उमर फारूक आजम बगल में खड़े थे, कहते ताहिया चुप हो जा। देखता रही है हुजूर रो रहे हैं और हुजूर के साथ साथ दीवारें रोने लग गई हैं। हजरत ताहिया कल्बी ने इतना सुना चुप हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं ताहिया फिर बता तूने उस बच्ची के साथ क्या किया था? अल्लाह अकबर। ताहिया कल्बी कहते हैं आका मैंने फिर मिट्टी डालना शुरू की है, जब मिट्टी पड़ते पड़ते बच्ची की गर्दन तक आई है हुजूर मेरी बच्ची समझ गई थी कि बाप मुझे कत्ल करने के लिए आया है। कहते सरकार मेरी बच्ची ने मेरा चेहरा देखा और देख करके कहा था मेरे बाप अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनूंगी तो सारी जिंदगी अलग रह के गुजार लूंगी, मेरे बाप मुझे कत्ल ना कर। अगर ये लगता है कि मैं तेरे रोटी पानी का खर्चा करूंगी, मेरे बाप सूखी रोटी खा लिया करूंगी, कभी रोटी का सवाल नहीं करूंगी, अगर इसलिए कत्ल कर रहे हो कि मैं तुमसे खिलौने का सवाल करूंगी, मेरे बाप कभी जिंदगी में खिलौना नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। उसके बाद ताहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था मेरे बाप बता तो सही मेरा कसूर क्या है, किस बुनियाद पे कत्ल कर रहे हो, मेरी खता क्या है? मैंने कोई जवाब ना दिया। तब मेरी बच्ची ने कहा था बाबा बता तो सही क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी जब मुझे कत्ल करने आ गया है, या मुझसे कोई खता हो गई है जो दफन करने ले आया है? या रसूल अल्लाह बच्ची ने इतना कहा था। आका क्या करूं? उस वक्त शैतान सवार था, मैंने कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझसे रो के कहा था ए मेरे बाप तू मेरा बाप है, मैं तेरी बेटी हूं, मगर इतना बता दे आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कत्ल करना है तो शौक से कर जाना, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरी खता तो बता के जा। कहते सरकार बच्ची ने इतना कहा है या रसूल अल्लाह मैंने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने कोई जवाब ना दिया और मिट्टी डालता रहा, बच्ची की गर्दन के ऊपर मिट्टी आई है या रसूल अल्लाह। फिर मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और उसके हाथ बाहर थे आका, मेरी बच्ची ने हाथ उठा दिए हैं। सरकार में परेशान था, मैंने देखा मेरी बच्ची के होठ हिल रहे थे, मैं करीब गया, मैंने सुना देखूं बच्ची क्या कह रही है। कहते सरकार क्या बताऊं, जब बच्ची के होठ हिल रहे थे जो उसने कहा था आज भी बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह कैसे कहूं? मेरे नबी फरमाते हैं बता तो सही ताहिया उस बच्ची ने क्या कहा था? कहते हुजूर कान लगाए तो बच्ची कह रही थी ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो फिर जिंदगी क्यों दी है, और अगर जिंदगी दी है तो फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे, फिर बेटियों को बचाने वाला भी पैदा फरमा दे। कहते या रसूल अल्लाह बच्ची ने दर्द के साथ रो के कहा था ए मेरे परवरदिगार देख तेरी पैदा की जाने वाली बच्चियां आज जिंदा कत्ल की जा रही है, मालिक बता तो सही। आज ये बच्ची पूछ रही है आखिर कब तक बेटियां मारी जाती रहेंगी, कब तक बेटियों को कत्ल किया जाता रहेगा? अगर ये निजाम सलामत रखना है तो फिर मालिक बेटियों को जिंदगी ना दे, बेटियों को जीवन दान ना दे, मेरे मालिक बेटियों को पैदा करना बंद कर दे, और पैदा
कर रहा है। तो फिर मैंने सुना है कोई आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को आकर के बचाएगा। मालिक वो कब आएगा? या अल्लाह उस आने वाले को भेज दे ताकि बेटियों को जिंदगी मिल जाए। ये कहते कहते दागिया कल्बी की चीख निकल जाती है, चुप हो जाते हैं। हुजूर कहते हैं दागिया कल्बी जरा बता वो मुझे याद करने वाली बेटी के साथ तूने क्या किया? इतना कहना था। दागिया कल्बी कहते हैं हुजूर मुझे ऐसा लगता था कि बेटी पे प्यार आ जाएगा, मैंने सोचा जल्दी से इसका किस्सा खत्म किया जाना चाहिए। हुजूर मैं अपनी जगह से उठा हूं और उठने के बाद भारी पत्थर लाया। या रसूल अल्लाह, लाने के बाद मैंने बेटी के सर पे पत्थर मारा है। हुजूर उसके सर से खून के छींटे उड़े हैं, मेरे दामन पे आके पड़े हैं और बेटी उस घड़े में हमेशा के लिए खामोश हो गई है। अल्लाह अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से बच्ची का इंतकाल हुआ है दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन दाहिया कल्बी को नींद नहीं आती है। हुजूर जब आंख लगती है ख्वाब में वही बच्ची आती है। क्या देखता हूँ? सर से खून बह रहा है और मेरा हाथ पकड़ के कहती है बाबा बता मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी? या रसूल अल्लाह आंख खुल जाया करती है। आका मुझे उस बच्ची से छुटकारा दिला दो। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर अपनी जगह से उठे हैं, कहते दहिया बता तूने उस बेटी को कहां दफन किया था? हजरत दहिया कल्बी वहां लेके जाते हैं जहां बच्ची को दफन किया था। कहते हुजूर यहां दफन किया था। मेरे हुजूर के हाथ उठ जाते हैं और उसके बाद हुजूर ने यूं इशारा किया, जैसे इशारा किया है जमीन फट जाती है और वही बच्ची उसी हाल में जमीन से निकल के आती है, खून बह रहा था। उसने हुजूर को देखा, कहती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की खिदमत में आके खड़ी हुई है। मेरे हुजूर फरमाते हैं बेटी से पहचानती है? हाँ का पहचानती हूँ। ये तेरा बाप है? हाँ का मेरा बाप है। उसके बाद बच्ची कहती है या रसूल अल्लाह इसने मेरे साथ जुल्म किया है, ये क्यों मेरी कब्र पे आज आया है? का बेटी ये माफी के लिए आया है। मेरे हुजूर ने इतना कहा। बच्ची कहती आका मैंने सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, मुस्तफा आपकी वकालत होगी, तब इसको पकड़ के लाऊंगी और तब पूछूंगी बता मेरा कसूर क्या था। तब इससे पूछूंगी मेरे नबी ने कहा था बेटी आज हम आए हैं सिफारिश में, अपने बाप को माफ कर दो और लौट चलो, आज के बाद ये तुम्हें प्यार करेगा, सीने से लगा के रखेगा। बच्ची ने कहा था आका अब मुझे इसके आंगन में नहीं जाना है, आप आ गए हैं तो मैंने इसे माफ कर दिया है, लेकिन इसके घर नहीं जाना। कहा किस लिए? बच्ची ने कहा था जब से रब की जलवतों में पहुंची हो, जितना प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है उतना प्यार करने वाला किसी बाप को देखा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहिब निबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। और लोगों हुजूर आए और फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया था लोगों जिसके पास 3 बेटियां हैं वो जन्नती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे कुछ लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कब बोलेंगे, लेकिन आज मत बोलो, कब्र में जाके तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते जरा या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया जिसके पास 1 बेटी है 3 बेटियां वो जन्नती हैं। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास सिर्फ 2 हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। तीसरे खड़े हो गए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, फरमाया हुजूर ने अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती है। फिर एक सहाबी आंख में आंसू लेके खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो, मेरे नबी ने देखा मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना हो, फरमाते हैं कयामत में अकेला नहीं होगा, हाथ पकड़ के मोहम्मद जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। फिर ये इज्जतें हुई बेटियों की, ये इज्जतें हुई। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा। यही वजह है आज बेटियों जो तुम्हें इज्जत मिली है ये मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है। हाँ आज जो तुम्हें इज्जतों की महराज मिली है ये हुजूर की ज़बान की बरकत है। अगर आका तुम्हें जन्नत का टिकट ना बताते तो आज भी तुम्हारी कोई इज्जत ना होती, आज भी तुम्हारी कोई औकात ना होती। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने कितनी इज्जतें बढ़ाई। फरमाया अगर माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत है, और अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है। फरमाया अगर बेटी है तो बाप के लिए जन्नत है। कितने रिश्तों में अल्लाह के रसूल ने बरकतें रखी। सहाबा फरमाते वो दौर था जब हुजूर नहीं आए थे तो हम बेटियों को कत्ल करते थे। जिस दिन से हुजूर का दामन थामा है, आका अगर चलते भी हैं तो देख के कदम रखते हैं। बेटियों को मारने वाले इतना डरते थे, अल्लाह अकबर कहते हम देख के कदम रखते हैं कहीं पैर के नीचे कोई चोटी ना आ जाए। अब इतनी तब्दीली कैसे आई? तो बस यही जवाब है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। देखो जी अब थक गए हम। नहीं माशाल्लाह कभी कभी ऐसा होता है कि मजमा जीत जाता है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मैं उसमें कई सारी तकरीरें मौजूद हैं। हाँ भाई स्वागत किया गया। अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में तो ये स्वागत करने वाले कहां भटके फिरेंगे, कहां भटकेंगे? स्वागत के लिए बुलाया भी तो हम ही ने, ये गुनाहों के दरवाजे भी तो हम ही ने खोले ना।
अगर आप ही यह हद कर लें हम अपनी बेटी को, अपने घर की बहन बहू को स्वागत नहीं करने देंगे तो किसी की औकात नहीं जो स्वागत के लिए तेरे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। खुद भी तो तैयार करो। कमीज पे हयाई का दरवाजा बंद करेंगे, बेशर्माई को घर में नहीं होने देंगे। बेटियों को इज्जतें और शरीयत की हद में रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बता, जब बीवी तुझसे कहती है मुझे कपड़े चाहिए तो खुद जान बचा के कहता मैं जंगल जा रहा हूं, खुद लिए जाके डूब पड़ जाती है तुझ पे कि जा खुद लिए जाके। ये दरवाजे तो हमने खोले ना, हमने उन्हें आवारा किया। उनकी जरूरत है तुम पूरी करो, उनसे कहो घर संभालना तुम्हारा काम है, बाहर संभालना हमारा काम है। बड़ी बड़ी चलाक औरतें हैं। डॉक्टर मुझसे कह रहा था ये औरतें इतनी चलाक हैं कि ये दवा के बहाने से शहर आती हैं और कहती हैं कोई भी खुराक बांध दो 3 दे दो, क्योंकि आदमी को भी तो दिखाना कि हम दवा लेने गए थे। 3 खुराक लाती हैं, खानी तो है ही नहीं। ये डॉक्टर कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है। मैं कभी अपने तौर पे कोई बात बना के नहीं कहता, जो सुनता हूं बताता हूं। और इसलिए कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे समाज से दूर कर दे। सिर्फ इसलिए चल खातून मुझे बता, तूने 3 खुराक बंधवा ली, घूम भी आई, टहल भी आई, मार्केट घूमी आई, शोहर को पता ना चला। बता तेरे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे इन्हें पता कि नहीं पता? सच्ची बता। तो शोहर की आंखों में धूल झोंक सकती है, इन लिखने वालों की आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकती। आज बंदा कहता मेरी बीवी के खिलाफ बोल मत देना। अगर कोई ये कह देना समाज में उसकी बीवी बगैर दुपट्टे की थी तो गला पकड़ ले, तो 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। चल तेरी यहां बेइज्जती हो रही है 4 लोगों में, कयामत में अव्वलीन भी जमा होंगे आखिरीन भी जमा होंगे, और वहां कोई किसी से छुपा नहीं होगा, सबके चेहरे खुले होंगे, सबकी पहचान का आम ऐलान होगा। अगर वहां तेरी बीवी के ऐब खुले तो फिर किधर मुंह छुपाए? आज कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? तुमसे भी गुजारिश है, बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, ट्यूशन पढ़ने, MBBS बनेगी, UMS करेगी। मैं पढ़ाई का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बच्चियों को, लेकिन एहतियात के साथ। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां MBBS हों, हमारी बेटियां BUMS हों, ताकि कम से कम हमारी बेटियों के पास अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपने इलाज के लिए जाएगी तो उसका जिस्म गैर मुस्लिमों के नजरों में पड़ने से बेहतर है कि कोई मुस्लिम बच्ची अपने हाथ से उसका इलाज करे। जानते तक नहीं हो ये गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये कुत्ते हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ क्या करते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे बात करनी पड़े बड़ा वक्त चाहिए, बस इशारतन कह रहा हूं, बनाइए बेटियों को BUMS, लेकिन उनको पढ़ाइए एहतियात से, शरीयत की हद में रह के पढ़ाइए। ये नहीं कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, कहां है कुछ पता ही नहीं। इससे समाज बर्बाद हो रहा है। जितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उनकी रीजन जो और जो उनकी असल वजह निकलती है, या तो वो कहीं पे नौकरी करती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं, या उनके साथ ट्यूशन पढ़ती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागती हैं। मैं कहता हूं अगर ये समाज की इज्जत वकील बना के तुझे लगता है इज्जत मिलेगी, अगर तुझे लगता है इंजीनियर बना के बेटी को शान बन जाएगी, तो आंख और दिमाग से निकाल दे ये ख्यालात, ये सारी बातें निकाल दे। इसके हाथ में मुस्तफा ताने रहमत की बेटी का किरदार दे दे। मैं जानता हूं और मानता हूं, माना के तुझे दुनिया जाहिल कबाब कहेगा, लेकिन मरने के बाद जब ये कब्र में जाएगी कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी का जनाजा है, मगर जब ये तकवे की जिंदगी गुजार के जाएगी फरिश्ते कहेंगे लोगों जो तुम कहते हो वो भी सही है, लेकिन सच ये है कि ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरत है आज के दौर की। बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए, और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मुझे बताइए, जिसका बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियां ओढ़ते हो। आज जलसे में आगे तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियां रख लो, कल से सरों पे पहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा नहीं घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। सहाबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था। सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया। ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है।